मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए हमारा चल रहा प्रकरण सम्यक चारित्र के लिए किए गए विपरीत प्रयत्नों के संदर्भ में। और पुस्तक का नाम है क्रिया परिणाम और अभिप्राय। पुस्तक के लेखक हैं पंडित अभय कुमार जैन। कल हमने पढ़ा था सम्यक चारित्र के संदर्भ में परिणाम और अभिप्राय क्या होते हैं, है ना। जिसमें हमने इस बात की थी कि दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जो जिसकी क्रिया तो सम्यक चारित्र जैसी है लेकिन परिणाम और अभिप्राय दोनों विपरीत हैं। दूसरा वाला ऐसा पड़ा था जिसके दो चीजें ठीक है, क्रिया भी ठीक है और उसके परिणाम भी मंद कषाय रूप है, लेकिन खाली एक आइटम जो कि अभिप्राय है उसमें विपरीतता थी। ऐसे दो हमने कैटेगरी के लोग व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि के अंतर्गत पढ़े। अभी हमने फिर उसके आगे पढ़ा था कि परिणामों और अभिप्राय की विपरीतता कैसी होती है। परिणाम कुछ चल रहे हैं और अभिप्राय कुछ और है, तो इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। पेज नंबर 71 पर अपन ने पढ़ा था। कितने ही जीव पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं, परंतु अंतरंग में विषय कषाय वासना मिटी नहीं है, इसलिए जैसे तैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं। वहां उस प्रतिज्ञा से परिणाम दुखी होते हैं। जैसे कोई बहुत उपवास कर बैठता है और पश्चात पीड़ा से दुखी हुआ रोगी की भांति काल गंवाता है, धर्म साधन नहीं करता, तो प्रथम ही सदती जाने उतनी ही प्रतिज्ञा क्यों ना ले, है ना। दुखी होने में आर्त ध्यान हो उसका फल अच्छा कैसे लगेगा। ये बहुत अच्छे से समझ लेना। जो दयानंद राय जी ने जो लाइन कही है ना, कीजे शक्ति प्रमाण शक्ति बिना श्रद्धा धरे, तो उसका बहुत ज्यादा अर्थ है। उसका अर्थ ये भी नहीं कि आपकी शक्ति तो है, आप शक्ति छिपा करके कुछ भी ना करें। और ये भी अर्थ है कि शक्ति तो आपकी थी, खाली एक आसन मात्र करने की आपने कर बैठे उपवास, तो क्या होगा कि आपके परिणाम जो है वो डामाडोल हो जाएंगे और आप जो कार्य करने के लिए, धर्म क्रिया करने के लिए, धार्मिक क्रियाओं के लिए समय निकालने के लिए जो काम करने वाले थे वो भी नहीं कर पाएंगे, बल्कि भूख आदि के कारण जो आपको अर्थ ध्यान होगा उससे आपका पाप बंद ही होगा, है ना। ये तो एक छोटी सी एग्जांपल दी है। आगे भी जैसे आपने मुनि पद की डायरेक्ट दीक्षा ले ली, अभी आप श्रावक भी बने नहीं ठीक से, तो उस दशा में जाकर के दूसरे दिन से ही आपका भोजन पानी बंद हो गया, एक टाइम का रह गया, और यहाँ तो आदत पूरी चल रही थी। तो बिना प्रैक्टिस किए, बिना ये सब किए अचानक से वो धारण कर लिया तो सधेगा नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप शनै शनै प्रैक्टिस करते करते आगे बढ़िए, पहले उतना ही लिए नियम धारण करें जिससे आपके परिणाम ना बिगड़े। ऐसे लोग अपनी पीड़ा दूर करने के लिए विषय पोषण के अनेक उपाय करते हैं। जैसे प्यास लगने पर पानी नहीं पिएंगे परंतु बर्फ की पट्टी रखेंगे, भोजन में घी नहीं खाएंगे तो दूसरे चिकने पदार्थों का सेवन करेंगे। उन लोगों की दशा यहाँ तक हो जाती है कि एक धर्म क्रिया की पूर्ति के लिए वे दूसरी पाप क्रियाएं भी करने लगते हैं। पंडित जी ने निम्न पंक्तियों में उनका मार्मिक चित्रण करते हुए लिखा है, अथवा प्रतिज्ञा में दुख हो तब परिणाम लगाने के लिए कोई आलम्बन विचारता है, जैसे उपवास करके फिर क्रीड़ा करता है। कितने ही पापी जुआ आदि कुव्यसन में लग जाते हैं अथवा सोकर रहना चाहते हैं, ऐसा जानते हैं कि किसी प्रकार से समय पूरा करना है ना। इसकी एक क्रूड एग्जांपल मैंने और दी थी कि जैसे किसी व्यक्ति ने नियम ले लिया कि वो रात्रि में भोजन नहीं करेगा, वो विदेश चला गया। वो विदेश ऐसी विदेश में गया कि जहाँ जो कोई इस्लामिक कंट्री वगैरह है, वहां पर जो है उसको रात्रि में जो है वो भोजन न करने का संकल्प के कारण वो रात में भोजन नहीं करता,
लेकिन क्या है कि जो रेस्टोरेंट वगैरह है वो जो है वो दिन में खुलते नहीं है, वेजिटेरियन वाले, नॉन वेजिटेरियन के खुल जाते हैं इक्के दुक्के। तो उसने बोला कि भाई साहब मेरे अपना रात्रि में भोजन ना करने का नियम निभाना था, इसलिए दिन में जो नॉन वेजिटेरियन के जो रेस्टोरेंट खुलते थे उनमें काम चला लेता था अपना। तो आप समझिए कि उसने कितना एक पाप को छुड़ाने के लिए और दूसरा बड़ा पाप कर डाला। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि पहले बड़ा पाप छोड़ा जाता है, बाद में फिर दूसरे छोटे छोटे पाप छूटते हैं बारीकी से। या किसी ने बोला कि मुझे साहब वो स्व स्त्री का त्याग करना है, तो स्व स्त्री का तो त्याग कर दिया और वैश्यागमन कर रहा है, पर स्त्री सेवन कर रहा है, तो वो उससे और बड़े अपराध है कि नहीं? नहीं साहब वो तो मैंने ये छोड़ दिया था इसलिए वो अंगीकार कर रहा हूँ। इसलिए इसी इसी किताब में कहीं लिखा है उन्होंने, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, कि शास्त्रों में तो नियम ये है कि पहले बड़े पाप छुड़ाए जाते हैं, बाद में छोटे पाप छूटते हैं स्वतः। इसलिए बहुत विवेक पूर्वक ये सब काम करना। खाली हमने कोई प्रतिज्ञा ले ली उसको येन केन प्रकार बिना विवेक के निभाना, वो सही बात नहीं। अथवा कितने ही पापी ऐसे भी हैं कि पहले प्रतिज्ञा करते हैं, बाद में उससे दुखी हों तब प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं। प्रतिज्ञा लेना छोड़ना उनको खेल मात्र है, सो प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है, इससे तो प्रतिज्ञा ना लेना ही भला है ना। इसमें भी जैसे मैंने कल बताया यहाँ छल मत करना। देखो टोडरमल जी ने बोला ना कि प्रतिज्ञा ना लेना अच्छा है, तो हम लेते ही नहीं। हम हर बार यही नियम ले लेते हैं कि इस बार कोई नियम नहीं लेना। आपने बोला कोई ना कोई प्रतिज्ञा लेना, हमने यही ले रखी है। तो क्या ले रखी है कि कोई नियम लेना नहीं। तो ऐसे अपन किसको छल रहे हैं? हम अब स्वयं को ही छल रहे हैं तरह तरह से। तो बोल रहे हैं इस प्रकार अज्ञानी जीवों द्वारा किसी एक धर्म क्रिया के पालन के लिए परिणामों में आर्त ध्यान, विषय कषाय की तीव्रता तथा अन्य अनेक पाप क्रियाएं भी की जाती हैं। अज्ञानियों द्वारा क्या बताया? अज्ञानी द्वारा किसी एक धर्म क्रिया के पालन के लिए परिणामों में आर्त ध्यान, विषय कषाय की तीव्रता तथा अन्य अनेक पाप क्रियाएं भी की जाती हैं। मुझे एक कोई छोटा मोटा नियम ले लिया उसको पालन करना है, और उसके पालन करने के संदर्भ में जो उसको उसमें संधि निकालने के लिए, जैसे येन केन उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए हो सकता है बहुत सारी ऐसी पाप क्रियाएं कर रहा हूं जो अनजाने में उससे भी बड़ा पाप हो। आखिर ऐसा क्यों होता है? परिणामों में इतनी विकृति क्यों हो जाती है? इसका कारण यह है कि वे सम्यक चारित्र का सच्चा स्वरूप तो जानते नहीं। किसका नहीं जानते? सम्यक चारित्र का, और मात्र क्रिया में धर्म मानते हैं। देखो आज भी बहुत सारे जीव हमारे साथ में जो रहते हैं वो समझते हैं क्रिया मतलब चारित्र। वो आपसे भी कहेंगे भाई साहब कुछ करोगे तब तो माना जाएगा, कुछ चारित्र धारण करो जैसे मैंने कर रखा है। बोले क्या कर रखा है? बोले बस वो अपना कुएं का पानी पीता हूँ, मसाले ताजा पीता खाता हूँ, और अपनी जहाँ पे गाय का तबेला होता है वहां से दूध लेके आता हूँ। चारित्र धारण कर लिया ना भाई साहब, आप भी क्या बात करते हो? चारित्र धारण हो गया इसमें। और अंदर का जो वो था माल मसाला राग द्वेष, उसका क्या हुआ? नहीं नहीं, वो तो रहता है वैसा, मगर ये क्रियाएं तो करता हूँ ना मैं, तो ये तो चारित्र है। और लोग बोलते हैं चारित्र के बिना मोक्ष होता नहीं, इसलिए इतना तो मैंने पकड़ लिया है। ये तरह तरह की विविधता वाले लोग जो क्रियाओं को चारित्र कहते हैं, चारित्र की परिभाषा नहीं जानते, वो बहुत अच्छे से जान लेना। चारित्र मात्र शारीरिक क्रियाओं का नाम नहीं। जो सम्यक दर्शन पूर्वक होने वाला चारित्र हो, वो उसकी महिमा कैसी होगी। वो खाली इससे नहीं हो जाती इतने मात्र से कि शुद्ध जल का त्याग कर दिया और ये कर दिया। ये तो बाह्य क्रिया, ये तो साथ में होती है, तो छोटी छोटी चीजें हैं। बड़ी चीज की बात करो तो देखो क्या बताया उन्होंने। परिणामों में इतनी विकृति क्यों हो जाती है? वे समझते हैं परिणामों में इतनी विकृति क्यों हो जाती है, इसका कारण यह है कि वे सम्यक चारित्र का सच्चा स्वरूप तो जानते नहीं और मात्र क्रिया में धर्म मानते हैं। वे समझते हैं कि जानने में क्या रखा है, कुछ करेंगे तो फल लगेगा, इसलिए वे तत्व ज्ञान का उपाय तो नहीं करते और व्रत तप आदि क्रिया का ही प्रयत्न करते हैं। उनके अभिप्राय की इस विपरीतता के कारण ही उनके परिणामों की ऐसी दशा हो जाती है। कि अभिप्राय में तो विपरीतता पड़ी हुई ना,
उसका सम्यक प्रकार भी मालूम नहीं है, चारित्र किसे कहते हैं, चारित्र का स्वरूप क्या है, चारित्र पालन करने का अर्थ क्या है, ये जानते नहीं। तो इसलिए वो उनके जो परिणाम भी होंगे वो उन क्रियाओं का, ये इनके इन पालन करने के रूप जो परिणाम होंगे, उस परिणामों को ही वो चारित्र मान लेते हैं। उनके अभिप्राय की इस विपरीतता के कारण ही उनके परिणामों की ऐसी दशा हो जाती है। उनके ऐसे ही अनेक प्रकार के परिणामों का चित्रण पंडित जी ने पृष्ठ 238 से 240 पर किया है, जिसका सार निम्न अनुसार है। पहला, अंतरंग में विरक्ति न होने से वे प्रतिज्ञा के पहले और बाद में उस विषय का अति आसक्ति पूर्वक सेवन करते हैं। देखो ध्यान से सुनना, अंतरंग में विरक्ति हुई नहीं, अंतरंग में विरक्ति न होने से वे प्रतिज्ञा के पहले और बाद में उस विषय का अति आसक्ति पूर्वक सेवन करते हैं। जैसे उपवास के पहले और बाद में अति लोभी होकर गरिष्ठ भोजन आदि करते हैं। जैसे किसी स्थान पर रोके हुए जल को पुनः छोड़ने से वह तेज प्रवाह से बहता है, ऐसी दशा उनके परिणामों की हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था ना एक बार कि जो बुंदेलखंड में एक दो तिथियां आती हैं, एक तो आती है धासन चौथ, जो अपने जो व्रत लगते हैं पंचमी से, उसके पहला वाला दिन चौथ पड़ता ना, तो धासन चौथ क्यों कहते हैं उसमें कि भैया कल से जो है 10 दिन के लिए निबट जाएंगे अपन, इसलिए खूब धांस धांस के खा लो आज, है ना, तो इसलिए वो धासन चौथ हो गई। अब वो दूसरे भूल जाते हैं कि ये आज का खाया हुआ 10 दिन तक तो चलने वाला नहीं, लेकिन वो पीछे नहीं रहते, दबा के खाएंगे। फिर उसके बाद में जो 14 निकल गई, अब पूर्णिमा आने वाली, तो वो बहुत पहले से गिनने लगते हैं, उल्टी गिनती, तो अभी तो पंचमी निकली है, अभी छठी, अब तो 10वीं निकली है, अभी तो 4 दिन बाकी है। फिर जैसे तैसे 14 निकली तो पूर्णो आई, तो उसको बोलते हैं भैरानी पूर्णो, पूर्णिमा को पूर्णो कहते हैं ना, तो भैरानी पूर्णो मतलब अब व्रत समाप्त हो गए, अब तो भैरा के टूट के पड़ो भोजन पर। तो वही दशा का उन्होंने वर्णन किया है। जिन जीवों ने इन भावों से प्रतिज्ञाएं धारण करी है कि भैया मजबूरी है, अपन जैनी है, हमारे कुल की परंपरा ये रही है, या हम बच्चे हैं तो बच्चे तो यही सोचते हैं मम्मी पापा जबरदस्ती कराएंगे तो कर तो लेंगे, लेकिन इंतजार रहेगा कि कब समाप्त हो ये बंधन। ये बच्चों की बात नहीं है, बूढ़ों की भी बात है। जिन जिन की अभी अंतरंग में विरक्तियां नहीं हुई हैं, विषय भोगों से जिनका अभी जी भरा नहीं है, उनके प्रति राग में किंचित भी कमी नहीं आई है, उनकी भी अवस्थाएं ऐसी होती। दूसरा है, वे कभी तो बड़ा धर्माचरण करते हैं और कभी बहुत स्वच्छंदी होकर प्रवर्तन करते हैं। जैसे किसी धर्म पर्व में बहुत उपवास आदि करते हैं और किसी धर्म पर्व में बार बार भोजनादि करते हैं। ऐसा आपको बहुत सारी जैनी ऐसे मिल जाएंगे, क्योंकि वो आप दशलक्षण पर्व आया तो वो जबरदस्त उन्होंने उपवास कर डाले, और उसके बाद कोई और पर्व आए तो उसमें जो कोई परहेज नहीं किसी तरह का। तो भाई सब करके तो आए, अब आप और रोज रोज करवाते रहते हो, 10 दिन कर लिए ना साल में, आप तो हमेशा कहते रहते हो कि चतुर्दशी को कुछ करो, अष्टमी को कुछ करो, क्या करें, कर तो आए। अब 10 दिन आपने देखा नहीं था, अब की बार आएगा 10 लक्षण तो मैं आपको दिखा दिखा के करूंगा, है ना। तो ये हमारी जो भाव है, वो भाव कैसे है, वो धर्म में बार बार, किसी धर्म पर्व में बार बार भोजनादि करते हैं, भाद्रपद के 10 लक्षण में भक्ति पूजन आदि बहुत करते हैं, परंतु माघ तथा चैत्र के 10 लक्षण एवं अष्टान्निका आदि पर्वों में अनर्गल प्रवृत्ति करते हैं। देखो हमें एक चीज तो ध्यान में हम रख सकते हैं, सारे लोग क्या रख सकते हैं कि अष्टमी चतुर्दशी तो का नाम तो हम सबने सुना ही, तो हम कुछ ऐसा कुछ एक नियम ले लें एक आध कि अष्टमी चतुर्दशी के दिन में ये नहीं करूंगा, तो उससे क्या फायदा होगा कि एक तो आप सतर्क रहोगे, अष्टमी आ रही है, चतुर्दशी आ रही है, मेरा फला फला नियम है, वो सतर्कता आपको जो है पूरे हफ्ते भर, पूरे पखवाड़े बनी रहेगी, और वो सतर्कता के कारण आपके कषाय मंद रहेंगे, और फिर आपको लगेगा कि ये थोड़े इसमें और बढ़ोतरी कर देते हैं। अष्टमी और उसका अब कैलेंडर तो देख नहीं लगा हुआ कब अष्टमी है कब चतुर्दशी है, पहले तो देखते ही नहीं थे,
तो अब इस बहाने से देखने लगेंगे और अपन एक क्रिया करते करते उससे और जुड़ जाएंगे। जब मैंने देखा कि ये मैं कर पा रहा हूं तो और कुछ करो। इसलिए हमारी जो जीवन शैली है उसमें अनुशासन बना रहे, हमारी वृत्तियां उच्छृंखल ना हो, उसके लिए जीवन में संयम की बहुत आवश्यकता है। संयम वो ब्रेक है जिसके बिना गाड़ी में कभी कंट्रोल होता नहीं। इसलिए संयम का कहीं ना कहीं गुंजाइश जरूर बनाए रखना जीवन में, स्वच्छंद नहीं होना। तो बोल रहे हैं ऐसे जीव किसी धर्म पर्व में बार बार भोजनादि करते हैं, भाद्रपद के 10 लक्षण में भक्ति पूजन आदि बहुत करते हैं, परंतु माघ तथा चैत्र के 10 लक्षण एवं अष्टानिका का आदि पर्वों में अनर्गल प्रवृत्ति करते। तीसरा, वे कोई क्रिया बहुत बड़ी अंगीकार करते हैं और कोई क्रियाहीन करते हैं। जैसे धन आदि का त्याग तो कर देते हैं परंतु स्वादिष्ट भोजन करते हैं, तथा आकर्षक वस्त्रादि पहनते हैं, अथवा स्त्री सेवनादिक का त्याग करके भी खोटे व्यापार आदि लोक निंद्य कार्य करते हैं। ऐसे लोगों को अविवेकी घोषित करते हुए पंडित जी कहते हैं कि उन्हें सम्यक चारित्र का आभास भी नहीं होता है ना। सम्यक चारित्र क्या चीज है उनको पता ही नहीं है। जब वो जिनका क्रियाओं के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, आचरण पर कंट्रोल नहीं है, तो वो सम्यक चारित्र क्या जानेंगे। क्रिया और परिणामों का संतुलन रागादि दूर होने पर ही हो सकता है। पंडित जी ने इस संतुलित स्थिति का चित्रण इस प्रकार से किया है। सच्चे धर्म की तो यह आमनाय है कि जितने अपने रागादि दूर हुए उन उसके अनुसार जिस पद में जो धर्म क्रिया संभव हो वह सब अंगीकार करे। यदि अल्प रागादि मिटे हों तो निचले पद में ही प्रवर्तन करे, परंतु उच्च पद धारण करके नीची क्रिया ना करे। जैसे आपने गए, आप अपने किसी ज्ञानी के पास गए और आपने मुनिराज से निवेदन किया कि महाराज मुझे व्रत आदि दे दीजिए। आपने बहुत बार देखा होगा, जो बहुत कुशल आचार्य होते हैं वो भाप लेते हैं, खत का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। आपकी भावभंगिमा देख करके वो समझ जाएंगे कि ये किस योग्य है। हाँ, बोले महाराज मुझे तो आप मुनि दीक्षा दे दो। ऊपर से नीचे तक देखेंगे, मुनि दीक्षा दे दें तुम्हें, तुम श्रावक हो क्या। बोले साहब वो क्या होता है, तुम श्रावक नहीं जानते क्या होता है। साहब आपसे पहली बार सुना श्रावक, तो तुम जाओ अभी 2 साल तक जो है यहाँ आना नहीं, पहले श्रावक बनो और श्रावक बनने की प्रैक्टिस करो। और उस श्रावक के जितने जो हैं गुण हैं, मूल गुण है या छठ आवश्यक है, उन सबका पालन करो और फिर प्रतिमाएं धारण करो। वो प्रतिमा में पहली प्रतिमा कौन सी है, दर्शन प्रतिमा। उसका स्वरूप समझते हो, नहीं समझते जाओ तो मुनि बनने आ गए। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि पहले अपनी वृत्तियां टटोलो कि मेरी कितने ज्ञान है और मेरी वृत्तियां कितनी संकुचित हुई हैं, मुझे गृहस्थ आश्रम में रहने की कितनी आदत पड़ी हुई है, कितनी वृत्तियों पर कंट्रोल कर पाया हूं, ये सबका आकलन स्वयं कर लेना। और उसके बाद जितने जितने राग कम होते जाएं उतनी उतनी नवीन नवीन भूमिकाओं का ग्रहण करना, प्रैक्टिस करना उसकी। कुशल आचार्य होते हैं वो महीनों सालों लगा देते हैं जब तक देख नहीं लेते कि आप उस लेवल तक आ गए हैं। डायरेक्ट तो मुनि दीक्षा देने का सवाल ही नहीं। इवन श्रावक के जो जो प्रतिमाएं हैं उनका भी पूरी भली प्रकार से आपका लेवल देख करके ही वो आपको सलाह देते हैं कि अब आप ये प्रतिमा धारण करो, 2 प्रतिमा करो, 3 करो। अनुव्रत धारण करना कोई मजाक थोड़ी, अपन ने पढ़ा था कितनी गहराई से। तो इसलिए अपने स्वयं के भाव टटोल करके उन भूमिकाओं के योग्य व्रत नियम उपवास धारण करो और धीरे धीरे करके अपनी प्रैक्टिस बढ़ाओ। किसकी प्रैक्टिस बढ़ाओ, क्रियाओं की नहीं, भावों का लेवल की प्रैक्टिस पहले बढ़ाना। और जैसे ही लेवल बढ़ जाए तो आगे की पद धारण करना और तदनुसार क्रियाएं करना। तो पहले क्या आएगा, पहले सा परिणाम आएंगे। परिणाम और क्रिया में अगर अपन रखें तो ये बात अलग है कि परिणाम भी तब तक सहज और शुभ नहीं होंगे जब तक कि अभिप्राय में विपरीतता समाप्त नहीं होती है ना, जो अपन पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला, सच्चे धर्म की तो यह आमनाय है कि जितने अपने रागादि दूर हुए हों उसके अनुसार
जिस पद में जो धर्म क्रिया संभव हो वह सब अंगीकार करे। यदि अल्प रागादि मिटे हों तो निचले पद में ही प्रवर्तन करे, परंतु उच्च पद धारण करके नीची क्रिया ना करे। देखो बहुत से आपने देखा होगा कि वो ऐलक बन गए, छुल्लक बन गए और 20-20 साल से बने हुए उस पद पर, उनको मुनि बनने की हिम्मत नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उन्होंने अपनी स्वयं की परीक्षा करके देख ली कि मेरे अभी भाव उस लेवल के नहीं बन रहे, उतनी वीतरागता प्रकट नहीं हो रही कि मैं मुनि बन जाऊं। वरना कितनी देर लगती, संग में रह रहे हैं, मामूली वस्त्र धारण किए हुए हैं, आधी आधी से ज्यादा क्रियाएं तो मुनि जैसी पालन हो ही रही, लेकिन वो ये जो जरासी ये को लंगोट है या वो चादर है उसको हटाने में 20-20 साल लग जाते। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं कि हमको वो भाव, लेकिन हमको उसी भूमिका में पड़े भी नहीं रहना है। ये प्रैक्टिस करने का मतलब ये थोड़ी कि पूरा जीवन निकाल दो। भाई साहब ये तो मेरे चल रही प्रैक्टिस, वो कितने साल से कर रहे हो? बोले 50 साल से। तो कब आगे बढ़ोगे भाई? आगे बढ़ने का प्रयत्न भी जारी रखना है। हम ही तो रिस्पॉन्सिबल हैं, हम ही को अपना कल्याण करना है, दूसरा करके नहीं देने वाला। तो फिर एक किसी ने प्रश्न किया, क्रिया और परिणाम का ऐसा संतुलन किस प्रकार हो सकता है? उत्तर दिया, वास्तव में अभिप्राय की विपरीतता मिटने पर अर्थात सम्यक दर्शन होने पर भूमिका के अनुसार परिणाम और क्रिया सहज होते हैं। देखो मैंने सहज वर्ड यूज किया ना, सहज का अर्थ क्या है कि जैसे भरत चक्रवर्ती के लिए कहा जाता ना कि उनको इतना वैराग्य हुआ, लेकिन वैराग्य इतना और उतना तो से थोड़ी है वो मापा जाता है। कितना हुआ, उसकी पराकाष्ठा कहां तक पहुंची कि बोले जिस क्षण वो वैराग्य से ओतप्रोत हो गए, वो घड़ा पूरा उनका भर गया, उसी क्षण वस्त्र बाहर चले गए, आभूषण आदि सब बाहर निकल गए। उनको भाव ही नहीं आया कि अब इनको धारण करने की कोई जरूरत है। भावना भाते हुए, भावों को धारण किए हुए ही कब वस्त्र छूट गए, कब आभूषण छूट गए, पता ही नहीं चला। यह है पराकाष्ठा उस अभिप्राय की और उन परिणामों की जिनके फलस्वरूप ऐसी क्रियाएं सहज में ही होती हैं। ना, सहज का अर्थ ही वास्तव में अभिप्राय की विपरीतता मिटने पर अर्थात सम्यक दर्शन होने पर भूमिका के अनुसार परिणाम और क्रिया सहज होते हैं। मंद कषाई मिथ्या दृष्टि जीव को भी कषायों की मंदता होने से तदनुकूल बाह्य क्रिया भी सहज होती है। इस प्रकार देखो, मंद कषाई मिथ्या दृष्टि का क्या उदाहरण दिया उन्होंने कि हम सब जैसे मिथ्या दृष्टि भी हैं, लेकिन हमारी जब कषाय मंद होती हैं तो हमको ऐसे भाव आते हैं, जैसे आपको तीर्थ यात्रा की बात याद आने लगती है किसी को, और उपवास नियम आदि धारण करने के भाव आ जाए, चलो आज तो जो है वो अष्टमी है, चलो भगवान के दर्शन करके आते हैं। तो वो अष्टमी से क्या रिलेशन है उसका? अष्टमी तो उसको एक रिमाइंडर के तौर पर आई है कि आज एक शुभ दिन है, एक जो हमारा एक पर्व का दिन है और इस दिन कोई अच्छी क्रिया की जाती है। आज मेरा मन कर रहा है कि हमें, बहुत दिन से मंदिर नहीं गया हूँ, मंदिर जाता हूँ। तो ये जो उसको जो रिमाइंडर आया, उसमें एक सबसे बड़ा सहयोग क्या है कि उसकी कषाय उस समय मंद हो गए हैं। नहीं तो ये कोई अगर उसको कहता मंदिर चलने, बोले भाई तुम्हें मंदिर की पड़ी हुई है, दुकान चल रही है, बढ़िया ग्राहक आ रहे हैं, सीजन का टाइम चल रहा है, और तुम हर कभी मंदिर की रट लगा देते हो। अभी वो नहीं कहेगा ऐसा। जो जीव मंद कषाई हो गया प्रमुखता से उसी की बात करेगा। जैसे भरत चक्रवर्ती को 3-3 खुशियां मिली थी ना, चक्र रत्न की उत्पत्ति, पुत्र रत्न की उत्पत्ति, और भगवान ऋषभ देव जो उनके पिता थे उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति। तो उनसे कहा कौन सा उत्सव पहले मनाओगे? तो वो तो वैसे ही मंदकशाही जीव थे, उनका सबसे पहले भगवान के केवल ज्ञान का उत्सव बनेगा। उसी तरह से हमको अपनी प्राथमिकताएं जब सेटल करना हो तो वो सेटल भी उसी अनुसार होती है कि हमारे राग आदि का लेवल क्या चल रहा है। इस प्रकार तो उन्होंने बोला, मंद कषाई मिथ्या दृष्टि जीव को भी कषायों की मंदता होने से तदनुकूल बाह्य क्रिया भी सहज ही होती है। इस प्रकार यथार्थ अभिप्राय के निमित्त से परिणामों में आंशिक शुद्धि
तथा मंद कषाय रूप परिणामों के निमित्त से क्रिया भी धर्माचरण रूप हो जाती है। न तीनों को एक साथ उन्होंने निमित्त नैमित्तिक बना दिया। यद्यपि ये तीनों स्वतंत्र और परस्पर निरपेक्ष हैं, तथापि इनमें ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध भी सहज में ही होता है ना। अब तक हम समझ गए इस बात को। ये भी हम समझ गए कि कोई किसी से लगा हुआ नहीं है। क्या अगर मेरी क्रिया बहुत अच्छी हो रही तो जरूरी नहीं कि मेरे परिणाम भी वैसे चल रहे होंगे या मेरा अभिप्राय भी सुधरा हुआ होगा। और अगर मेरे परिणाम अच्छे चल रहे हैं तो जरूरी नहीं मेरी क्रिया वैसी होगी, मेरा अभिप्राय भी वैसा होगा। या मेरा अभिप्राय जो है सम्यक हो गया तब भी हो सकता है कि मेरे को भी परिणाम नहीं आ रहे हैं ऐसे करने के। सम्यक दृष्टि जीव भी है, किसी काल में अब वो युद्ध करने के भाव हो रहे हैं, मंदिर जाने के भाव नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए अभिप्राय सुधरने के बाद भी बाकी की दो चीजें तदनुसार होंगी जरूरी नहीं। एक तो ये बात है, इंडिपेंडेंट हो गए, लेकिन कहीं कहीं ये तीनों एक दूसरे के निमित्त निमित्तिक भी होते हैं, जो अपन ने अभी देखा। मूलतः क्या होता है, अगर वो निमित्त निमित्तिक इतना स्ट्रांग नहीं होता तो अपन उसकी जिद नहीं करते कि भाई साहब अगर आपको क्रियाएं सम्यक करना है, परिणाम सम्यक करना है तो अभिप्राय को सम्यक करो। एक बार अभिप्राय सम्यक होने के बाद में आज नहीं तो कल परिणाम भी सम्यक होंगे और क्रियाएं भी सम्यक होंगी। और तीनों का जब सुमेल होगा उसी का नाम ही तो सम्यक चारित्र है ना। ये बातें बहुत अच्छे से समझ लेना, बिल्कुल समझने के योग्य हमारी बुद्धि हो चुकी है, समझ सकते हैं आराम। तो यद्यपि ये तीनों स्वतंत्र और परस्पर निरपेक्ष हैं, तथापि इनमें ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध भी सहज होता है। मंद कषाय के निमित्त से व्रतादि रूप क्रिया होने पर भी अभिप्राय की सूक्ष्म भूल का निरूपण करते हुए पंडित जी 249 पेज पर लिखते हैं। क्या लिखते हैं देखो। तथा कितने ही जीव अनुव्रत महाव्रतादि रूप यथार्थ आचरण करते हैं और आचरण के अनुसार ही परिणाम है। कोई माया लोभादिक का अभिप्राय नहीं है। ये किसी पर्टिकुलर जीव के बारे में, पर्टिकुलर मतलब एक समुदाय के बारे में, जीवों के एक समुदाय के बारे में एक बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, कितने ही जीव अनुव्रत महाव्रतादि रूप यथार्थ आचरण करते हैं और आचरण के अनुसार ही परिणाम भी है उनके। जैसे क्रियाएं कर रहे हैं वैसे अंदर में से परिणाम भी वैसे ही आ रहे हैं। कोई माया लोभादिक का अभिप्राय नहीं है। उन्हें धर्म जानकर मोक्ष के अर्थ उनका साधन करते हैं। किनका किन जानते हैं, अनुव्रत महाव्रत आदि को वो मोक्ष का अर्थ जान करके उनका साधन करते हैं। किन्हीं स्वर्गादि के भोगों की भी इच्छा नहीं रखते परंतु तत्व ज्ञान पहले नहीं हुआ इसलिए आप तो जानते भी नहीं, केवल स्वर्गादिक ही का साधन करते हैं। वो सारा साधन कर रहे हैं, सारी क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन बिना समझे कर रहे हैं कि धर्म किसे कहते हैं, इनसे धर्म किस प्रकार होने वाला है, तत्व किसे कहते हैं, मोक्ष कैसे जाया जाता है, मोक्ष का क्या स्वरूप है, ये कुछ नहीं पता। खाली देखी जाकी बातें हैं कि साहब ये क्रियाएं करना है और कषाय का परिणाम, कषाय भी मंद चल रहे हैं उस जीव के। इतना ज्ञान भर है कि ये जो क्रियाएं मैं कर रहा हूं ये कहीं ना कहीं धार्मिक मार्ग से जुड़ी हुई हैं, इतना तो जानता हो। इतना जानने मात्र से वो क्या जानता है कि ये और कुछ नहीं तो स्वर्ग तो पहुंचा ही देगा। तो अनजाने में ही अपने अज्ञान के कारण उन क्रियाओं को करते हुए भी उसके अभिप्राय में स्वर्ग आदि की वांछा ही पड़ी हुई, अनजाने में। तो बोल रहे हैं केवल स्वर्गादि का ही साधन करते हैं। कोई मिश्री को अमृत जानकर भक्षण करे तो उससे अमृत का गुण तो नहीं होता। किसी ने कह दिया भाई साहब ये अमृत आप खा लीजिए, आप बहुत जल्दी आप जो अमर हो जाएंगे। तो उन्होंने दिया अमृत, तो क्या दिया, मिश्री दी, और मिश्री खा के वो इंतजार कर रहा है कि मैं अमर हो जाऊंगा। तो बोले कितने दिन तक इंतजार करना है भाई साहब कि आप अमर हो गए। बोले जब तक मरो नहीं तब तक इंतजार करना।
ये मरेगा नहीं। ऐसे किसी ना किसी को बोला कि वो भाई साहब ये आप जो है ना सेब खा लेंगे ना, एक सेब खाते ही जो है आप वो आपकी जो मेमोरी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। बोले अच्छा। तो उन्होंने बढ़ाया अपना हाथ तो देखा कि वो सेब नहीं था, अनार था। उन्होंने बोले आप तो सेब की बात कर रहे थे, अब अनार दे रहे हैं। बोले देखो अभी तो आपने खाया भी नहीं है और कितनी अच्छी मेमोरी हो गई आपकी। बोले इसलिए मैं कह रहा था आपको कि खा के देखिए, इसमें कितने गुण है, देखो अभी खाया भी नहीं है। ऐसे हम जो है वो गफलत में फंसे रहते हैं कि बात क्या हो रही है, किसकी हम क्रियाएं कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं, उन क्रियाओं का क्या लाभ होने वाला है, हम स्वयं विवेक से सोचते नहीं है। तो स्वर्ग आदि की क्रियाएं कर रहे हैं, स्वर्ग आदि के वाले धर्म का साधन कर रहे हैं, तो मोक्ष कैसे हो जाएगा? मोक्ष का साधन हम जानते नहीं, मोक्ष का स्वरूप जानते नहीं, निर्जरा जानते नहीं, सात तत्वों के बारे में जानते नहीं। और ये जो सब मैं धार्मिक क्रियाएं कर रहा हूँ, धार्मिक क्रियाओं के पीछे मेरे जो अभिप्राय है वो क्या है वो मुझे पता नहीं, क्यों कर रहा हूँ ये भी नहीं पता। किसी ने कहा आपको स्वर्ग जाना है क्या, भाई साहब नहीं, पता नहीं था। मोक्ष जाना है, मोक्ष का भी पता नहीं। तो ये क्यों कर रहे हो? वो किसी ने कहा था कि करने से अच्छा रहता है तो कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो ये सारी क्रियाएं कर रहे हैं, अनजाने में कर रहे हैं, उन्हें धर्म का कुछ नहीं पता, एबीसीडी। तो ये इसलिए वो बोल रहे हैं अपनी प्रतीति के अनुसार फल नहीं होता, फल तो जैसे साधन करे वैसा ही लगता है। जो खाओगे उसी का फल तो मिलेगा। जो खाया ही नहीं, जो आपने नहीं खाया, उसका रस कैसे मिल जाएगा आपको कि भाई साहब आप ये जो नीम दे रहे हैं ना, नीम खाइए आपको मजा आ जाएगा। तो मजा तो आया, लेकिन कैसा वाला मजा है कि भाई साहब फिर से मत देना मुझे, आपने ये मजे वाली जो चीज दी थी आप ही को मुबारक हो, है ना। तो मैं कर तो रहा हूँ खोटे काम, कर रहा हूँ खाली शुभ क्रियाएं और मान रहा हूं उनसे मोक्ष हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? उक्त गद्यांश में क्रिया, परिणाम और अभिप्राय की स्थिति निम्नानुसार व्यक्त की गई है। देखो ये जो उदाहरण दिया इसको अपन एनालिसिस करते हैं। बोल रहे हैं इसमें क्रिया कौन सी हुई? क्रिया तो हुई अणुव्रत महाव्रत आदि रूप यथार्थ आचरण करते हैं। ये जो लाइन आई उसमें कि वो अणुव्रत और महाव्रत आदि रूप सच्चे आचरण का अर्थ क्या है कि जैसा स्वरूप बताया है, अणुव्रत कैसे पालन किए जाते हैं, अणुव्रत की क्रियाएं कैसे संपन्न की जाती हैं, या मुनि है तो महाव्रत आदि की क्रियाएं कैसे की जाती हैं, ये सब उसके अनुसार कर रहा है। तो क्रिया में क्या हुआ? अणुव्रत महाव्रत आदि रूप यथार्थ आचरण करते हैं। फिर परिणाम, आचरण के अनुसार परिणाम है। माया लोभादिक का अभिप्राय भी नहीं है, स्वर्गादिक के भोगों की इच्छा भी नहीं, ना उसकी स्वर्गादि की इच्छा भी नहीं, क्योंकि स्वर्ग का स्वरूप भी नहीं मानते, मोक्ष की तो दूर की बात। और अभिप्राय क्या है? उन्हें धर्म जानकर मोक्ष के लिए उनका साधन करते हैं। आप तो जानते हैं कि मैं मोक्ष का साधन कर रहा हूं, परंतु जो मोक्ष का साधन है उसे जानते भी नहीं। इसीलिए वो जो निगोदिया जीव है ना वहां पहुंच जाते हैं, कहाँ? मोक्ष में पहुंच जाते हैं। सिद्ध शिला पर निगोदिया जीव कैसे पहुंचते हैं? जिन्हें यह तो लौ लगी है कि मुझे उस स्थान तक जाना है जिसे मोक्ष कहते हैं, लेकिन कैसे जाना है, क्या करके जाना है, वहां का स्वरूप क्या है, मैं अभी उस वहां तक उस स्वरूप में क्यों नहीं जा पाता, ये उन्हें नहीं पता। तो परिणामों की कमजोरियों के कारण, सच्चे स्वरूप न जानने के कारण और तदनुसार रागादि में कमी ना कर पाने के कारण और निदान पूर्वक वो जीव निगोदिया जीव बन करके मोक्ष की जो पृथ्वी है, अष्टम पृथ्वी, वहां उत्पन्न होते हैं। हम कितनी बार गए हैं? कितनी बार हम जो है वहां पर हम भी गए हैं मोक्ष में, लेकिन क्या बनकर गए? लौट आए हम वहां से, और लौटे तो फिर भ्रमण करते रहे। और जब तक नहीं सुधरेंगे हमारा जन्म, क्योंकि निगोदिया जीव तो पूरे तीन लोक में बसे हुए ना, भरे पड़े हैं। हम भी जाते रहते हैं वहां, बात करते हैं मोक्ष की और जाते हैं निगोद में। तो ये जो उसके बीच में जो वो है असंतुलन जो है उसको समझना। तो बोल रहे हैं कि जो यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि यहाँ व्यवहाराभाषी मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि की बात है।
देखो अभी बहुत बढ़िया बात आपको सुनाने वाले हैं। चतुर्थ और पंचम गुण स्थान वर्ती द्रव्यलिंगियों की बात नहीं है। क्या बताया? यहाँ व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि की बात है, जो ऊपर जो उदाहरण दी उसमें। चतुर्थ और पंचम गुण स्थान वर्ती द्रव्यलिंगियों की बात नहीं है। मुनि मुनि द्रव्यलिंग कौन सा होता है? छठवें और सातवें गुण स्थान वाला होता है ना। द्रव्यलिंग तो बाहर की दशा है, नग्न वेश धारण किया है तो उसे द्रव्यलिंग कहते हैं। और वो द्रव्यलिंगी मुनि जो है भावलिंगी भी हो सकता है और मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, चौथे गुण स्थान वाला भी हो सकता है और पंचम गुण स्थान वाली भी हो सकता है। ये बात बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। हम समझते क्या है कि मिथ्या दृष्टि, द्रव्यलिंगी मुनि का अर्थ ही मिथ्या दृष्टि पर है, ऐसा नहीं। क्योंकि द्रव्यलिंग तो बाह्य वेशभूषा को कहते हैं, जिसे तदनुसार भावलिंगी मुनि को भी धारण करना पड़ता है उस भूमिका में। वो बाहरी आचरण है, पीछी कमंडल आदि लेना, केश लौंच आदि करना, नग्न रहना, है ना, वो एक समय में खाना, वो सारा जो उनका आहार आदि की चर्या है, ये सारे जो बाहर से दिखने वाली जितने भी उनके आचरण है, ये द्रव्यलिंग में आता है। अब अंदर से वो जीव कौन सा है? भावलिंगी है या मिथ्या दृष्टि है? या मिथ्या दृष्टि तो नहीं है लेकिन छठवें सातवें गुण स्थान वाला नहीं, चौथे गुण स्थान वाला हो सकता है, पंचम गुण स्थान वाला हो सकता है। आप बोलोगे चौथे पांचवें में कहाँ मुनि होते हैं? तो मुनि तो बन सकते हैं ना, बाहर का आचरण तो कर सकते हैं, अंदर में उस लेवल के भाव नहीं है जो आपको कैसे पता लगेगा? तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, ये बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि यहाँ व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि की बात है, चतुर्थ और पंचम गुण स्थान वर्ती द्रव्यलिंगियों की बात नहीं है। कई बार वो सातवें गुण स्थान से डिग जाते हैं मुनिराज, तो वो सातवें से छठे, छठे से पांचवें, पांचवें से चौथे में आके रुक जाते हैं। अंदर की दशा है तो सम्यक दृष्टि है, मुनि भी है, लेकिन छठवें सातवें गुण स्थान वाले भाव नहीं है, या पांचवें गुण स्थान में आके रुक गए, जो अलग छुल्लक वाली जो भूमिका है, बाहर से नग्न वेशधारी। तो ये क्या बोल रहे हैं, द्रव्यलिंगी और मिथ्या दृष्टि पर्यायवाची नहीं है। कि अगर हमने द्रव्यलिंगी बोल दिया तो अपन नाक मुंह से पकड़ने लगे, अरे साहब ये तो द्रव्यलिंगी है, ये तो मिथ्या दृष्टि होंगे। नहीं, द्रव्यलिंगी तो वो सारे ही होंगे, इवन भावलिंगी भी द्रव्यलिंगी ही होगा, द्रव्यलिंग पूर्वक ही तो भावलिंग होगा। लेकिन अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि द्रव्यलिंगी है तो वो निश्चित ही मिथ्या दृष्टि है, ये सही नहीं है। द्रव्यलिंगी होने में या तो भावलिंगी हो सकता है, या पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकता है, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हो सकता है, जो तीनों ही मिथ्या दृष्टि नहीं है। इसलिए द्रव्यलिंगी और मिथ्या दृष्टि पर्यायवाची नहीं है, इनमें बहुत अंतर है। द्रव्यलिंग तो जीव की अनुव्रत महाव्रत आदि रूप बाह्य क्रिया है, जो व्यवहार चारित्र होने से व्यवहार से पूज्य है, और मिथ्यात्व तो जीव की विपरीत मान्यता होने से निंद्य है, त्याज्य है। अतः द्रव्यलिंगी अर्थात मिथ्या दृष्टि ऐसी भ्रांति नहीं रखना चाहिए। यहाँ द्रव्यलिंग धारण करने पर भी जो प्रथम गुण स्थान वर्ती है, उनके विपरीत अभिप्राय की समीक्षा की जा रही है। ये क्या बोल रहे हैं कि यहाँ जो चर्चा हो रही किसकी हो रही? ऐसा द्रव्यलिंगी मुनिराज जो अभी प्रथम गुण स्थान में ही हैं, या तो पहले से ही थे या सम्यक दर्शन तो हुआ था लेकिन बाद में वो डिग करके पहले गुण स्थान में आ गए, ऐसा संभव है ना। तो यहाँ द्रव्यलिंग धारण करने पर भी जो प्रथम गुण स्थान वर्ती हैं, उनके विपरीत अभिप्राय की समीक्षा की जा रही है कि जो प्रथम गुण स्थान में आ गए हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, मुनि तो हैं, तो उनके जो भाव हैं उनका अपन एनालिसिस कर रहे हैं। जो ऊपर में एग्जांपल दी उनकी दशा की उदाहरण है, उनके विपरीत अभिप्राय की समीक्षा की जा रही है। मंद कषाय होने पर, मंद कषाय तो वो हैं, तभी अनुव्रत महाव्रत आदि के परिणाम आ रहे हैं और तदनुकूल आचरण भी हो रहा है। अपन किसका एनालिसिस कर रहे हैं? मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनिराज जो 28 मूल गुणों का विधिवत पालन कर रहे हैं
5 महाव्रतों का पालन कर रहे हैं, लेकिन अभिप्राय में दृष्टि मिथ्या बनी हुई है। देखो अभी इसी किताब में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने एक जगह लिखा है कि ऐसा होने पर भी सम्यक दृष्टि जीव जो है वो उन मुनिराज को उनके आचरण के कारण में उनको प्रणाम करता है। लोग उल्टा बोलते हैं कि साहब इन्होंने तो मुनियों की निंदा की उसमें उस किताब, वहां तो ये लिखा, आप स्वयं पढ़ के देखना क्या लिखा है कि सम्यक दृष्टि जीव भी अपने को इस दृष्टि से उनसे हे समझता है कि ये 28 मूल गुणों के पालन करने वाले, पंच महाव्रत का पालन करने वाले ऐसे मुनिराज मेरे श्रद्धा की विषय हैं, इसलिए उनको वो नमस्कार करते हैं और नमस्कार करना ही है। जब वो करते तो हम क्यों नहीं करेंगे? कहीं भी उस किताब में ये नहीं लिखा है कि इनको मुनियों की निंदा की गई। मुनियों को इतना उत्कृष्ट बताया गया है उनकी श्रेष्ठ आचरण के कारण। अगर मिथ्या दृष्टि है तो वो समझ जाएंगे बाद में, लेकिन आचरण तो करके दिखा रहे हैं ना, इसलिए वो गुरु हैं हमारे, जो करके दिखाए वो गुरु। इतनी बड़ी बात है, लेकिन बिना पढ़े लोग बोल रहे हैं वो तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मुनियों की निंदा की गई। बताओ किसने पढ़ा? तो चलो ये प्रकरण हमारा फिर आएगा, तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ सर, तो ये सब धीरे समझ में आ रहा है? जैन साहब बोलिए। एक प्रश्न है यहाँ पर, यहाँ जो 74 पेज पे लिखा है चतुर्थ पंचम गुण स्थानवर्ती द्रव्यों की बात नहीं है जी। अभी संदर्भ मेरा एक प्रश्न है। हाँ। कि जैसे वो मुनि बन गया है, वो जीव मुनि धारण कर लिया है मुनि पद, और अगर चतुर्थ पंचम गुण स्थान बढ़ती है, जब तक उसको या तो ये चतुर्थ स्थान में पहला सम्यक दर्शन हुआ प्रथम स्मक, और अदर या उसको फिर सम्यक दर्शन होगा, अगर वो नहीं है तो पहले गुण स्थान में ही चला जाएगा वो। हाँ, चौपसम सम्यक दर्शन होगा, बिल्कुल सही कहा आपने। चौपसम सम्यक दर्शन होगा तो वो 6वें 7वें गुण स्थान में पहुंच जाएगा। बिल्कुल ठीक है, पहुंच सकता है, मतलब पहुंच जाएगा जरूरी नहीं, पहुंच सकता नहीं पहुंच सकता है, और नहीं तो पहले गुण स्थान में ही आ जाएगा। हाँ, वो चौथे पंचम गुण स्थान में सम्यक दृष्टि नहीं रह सकता, मतलब सम्यक तो नहीं रह सकता है। नहीं, चौथे और पांचवें में तो सम्यक दृष्टि है ना, है चौथा और पांचवा गुण स्थान तो सम्यक दृष्टि का ही है ना। हाँ, तो चौथे पांचवें गुण स्थान में जो सम्यक दर्शन होता है वो एक अंतर्मुहूर्तक ही तो होता है ना, वो जब तक सम नहीं होगा तब तक तो वो फिर नीचे था तीसरे गुण स्थान में पहले गुण स्थान में आ जाएगा लौट। हाँ, तो अपन ये मान के चल रहे हैं कि वो छायोपम सम्यक दृष्टि है। हाँ, देखो मैं ये 2 तरह से घटित हो सकता है। हाँ, मैं इसको ये जो आपने विवेचन किया पूरा अभी इतना जी, उसको क्षयोष्म सम्यक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए उसकी थोड़ी विवेचना करिए तो वो उससे लिंक मिल जाएगी। हाँ, मेरा कहना बिल्कुल, मैं अभी बताता हूँ। देखो पहला जो हमने जो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन धारण किया था, सम्यक दर्शन लिया था, वो तो एक अंतर्मुहूर्त तक रहता है। जी हाँ, एक अंतर्मुहूर्त के बाद में वो जीव मिथ्या दृष्टि होने से बचा रहा और वो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि हो गया। जी हाँ, अब वो उसने चतुर्थ गुण स्थान के बाद उसकी इच्छा हुई कि मैं तो जो पंचम गुण स्थान के योग अनुव्रत धारण करूं, अनुव्रत धारण कर लिए। जी हाँ, अनुव्रत धारण किए तो पंचम गुण स्थान के योग्य भाव रहे, इसलिए वो अलग क्षुल्लक आदि बन गए। जी हाँ, अभी उनको भाव आया कि, या डायरेक्ट चौथे गुण स्थान में भी भाव आया कि मैं तो मुनि बनूंगा, जी मुनि बन गए। उन्होंने पूरे अपना जो लंगोट मंगोट थी वो भी छोड़ छाड़ दी, और उसने उत्कृष्ट भाव के साथ में 7वें गुण स्थान में लैंड किया, 7वें 6वें में चलने लग गए। इस बीच में किसी कारण से उनका सम्यक दर्शन से च्युत हो गए, वो सम्यक दर्शन से नहीं, उस पर 7वें गुण स्थान से नीचे आ गए उनके लेवल भाव के। तो 7वें गुण स्थान वाला जीव 6वें से 5वें में आके ठहर सकता है। नहीं तो यहीं पे मेरा प्रश्न उठता है। हाँ, हाँ, कि जब 7वें से 6वें में आएगा, जब 6वें 7वें स्थान में गुण स्थान में है तो क्षयोष्म सम्यक दृष्टि है वो। हाँ, बिल्कुल क्षयोपशम ही किया। तो क्षयोष्म में होते हुए भी वो नीचे 5वें गुण स्थान में चौथे में कैसे आ जाए? उस समय भाव में क्या मतलब उसकी
जो अभिप्राय में क्या अंतर आता है? वाह, बहुत बढ़िया। देखो, ये मैं समझना चाहता हूँ, बेसिक चीज ये है। हाँ, देखो, अभिप्राय जो है, सम्यक दृष्टि जीव के जो अभिप्राय क्या होता है, भेद विज्ञान पूर्वक होता है ना। जी हाँ, भेद विज्ञान में मैं शरीर नहीं हूँ, जी हाँ, शरीर आदि मेरे नहीं है, नहीं है, संसार के समस्त पदार्थ जो जो हमारे मूल सिद्धांत है ना, वो लागू होते हैं। वो उन्हीं को, उसको विश्वास उन्हीं पे रहता है। जी हाँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, मैं संसार में, मुझे रहना नहीं है, जी संसार जी मेरे रहने लायक नहीं है, और मुझे उसको पूरा ज्ञान रहता है और पूरा श्रद्धान रहता है। जी चौथे गुण स्थान में भी वो श्रद्धान रहेगा, पांचवें में भी रहेगा, छठवें में भी रहेगा, सातवें में भी रहेगा। जी अभी सातवें गुण स्थान से घट करके छठवें में आ गया, तो आप पूछ रहे हैं कि उसके भावों में कौन से भावों में कमी आती है। जी श्रद्धान तो वैसे ही बना हुआ है, जी तो वो जो उसके जो रागादि के जो परिणाम जितने कम होते हैं, कि गुणस्थान किसे कहते हैं, ज्यो ज्यो वीतरागता का लेवल बढ़ता जाता है, नए जी नए गुणस्थान खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, तो इसके विपरीत और उसके जो वीतरागता के परिणामों में किंचित राग आदि की भूमिका ज्यादा आ गई। और राग कौन से हैं, राग भी संसारी राग नहीं, जैसे उनको मुनिराज को भक्ति के भाव ज्यादा आ रहे हैं, तीर्थाटन के भाव ज्यादा आ रहे हैं, लोगों को समझाने के भाव ज्यादा आने लग गए हैं, है ना, ग्रंथ पठन पाठन के भाव ज्यादा आने लग गए हैं। तो जो मूल मूल गुण जो मुनियों के हैं उनसे तो हट गए, ओहो, लेकिन मिथ्या दृष्टि नहीं हुए। अब समझ गए, मुनियोचित गुण जो है, मुनियों को तो इन सबसे कोई मतलब नहीं, कि कौन जीव सुधरे कौन जीव ना सुधरे, किन जीवों के पीछे जाऊं, किनको समझा दूं, ये सब भाव छठवें सातवें गुणस्थानधारी मुनि को नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मुनि कोई सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराते हैं जी और उसमें क्या कहते हैं अपना अत्योदक समय बिताते हैं जी हाँ, लोक कल्याण की भावना से, हाँ, तो इसका मतलब उनके राग भाव बढ़ गए हैं बढ़ गए, बिल्कुल सही कहा। और उनका जो चौस्मक जो जो सम्यक दर्शन है वो तो मेंटेन है, मगर उनके परिणामों में राग के भाव बढ़ने से उनका अभिप्राय में ये कमी आई। नहीं, उसमें देखो दो दो तरह के हो सकते हैं, अपन गारंटी नहीं दे सकते कि उनका जो नहीं, है गारंटी नहीं, सम्यक दर्शन बना हुआ है, लेकिन बना गारंटी भी नहीं, रह सकता है। हाँ प्रोबेबिलिटी है, लेकिन मगर देखो, ये स्थिति जब होती है हाँ, तब आदमी नीचे के गुण स्थानों में आके चले जाता है। पहुंच जाता है। अच्छा, जैसे अभी आप मान लो कि आप मुनि हो गए और आपको टाइम नहीं पास हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हो कि जो दाता जो आते हैं मंदिर में, उनकी रसीद काट रहे बैठ के। हमने खुद देखा ऐसा, समय शिखर जी के एक मंदिर में, ये मुनिराज जो है वो खड़े होकर लोगों से वो रसीद काट रहे हैं, दान किया है मंदिर में, दो दान। तो उसके पीछे कारण क्या है, एक तो थोड़ा अज्ञान है, और दूसरा क्या है कि समय कटता नहीं। जिस समय दीक्षा ली थी उस समय तो भाव आए थे क्षणिक, लेकिन बाद में चले गए, और लेकिन अब पीछे तो जा नहीं सकते। ऐसी बहुत नहीं सारी है। आपको ध्यान हो इंदौर के पास जो भुसावर मंदिर है जहाँ पे आदिनाथ भगवान की अच्छी मूर्ति है, जी वहां पे जो मुनि महाराज रहते हैं, आप पता नहीं है कि नहीं, हाँ, तो उनकी सारी ये सारी प्रक्रिया उनकी यही थी वहाँ। हाँ, हाँ, भाई जाता है ना उनके पास। देखो बहुत बहुत सारे ऐसे होते हैं, वो अपन यहाँ चर्चा नहीं करना चाहते, जी जी लेकिन अपन खाली इतना जानते हैं कि इस तरह के परिणाम होते रहते हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में जो अपन समझ रहे हैं वो ये है कि जीव सातवें गुण स्थान वाला भी जो है वो भावलिंगी, द्रव्यलिंगी मुनि तो सारे ही मुनि है, जिन्होंने मुनि वेश को धारण कर लिया वो सब द्रव्यलिंगी मुनि है, लेकिन उसमें से भाव भी उनके वैसे हो गए तो भावलिंगी हो गए। और अगर उनमें उनके भाव सातवें से घट करके पांचवें गुण स्थान वाले आ गए तो सम्यक दर्शन तो बरकरार है, लेकिन मुनि नहीं है अंदर से, क्योंकि मुनि का गुणस्थान का लेवल का वो भाव होना चाहिए। वो आ गए पांचवें में, और पांचवें से हट के चौथे में आ गए, और चौथे से भी पहले में जा सकते हैं। अच्छा ठीक है, अभी क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब ये बताइए, जी, मुनि तो वो मुनि जो 28 मूल गुण का पालन कर रहा है, जो मुनियोचित व्यवहार कर रहा है, वो मुनि तो रहेगा ही रहेगा, द्रव्यलिंगी मुनि रहेगा, चाहे वो चौथे गुण स्थान में रहे, चाहे मिथ्या दृष्टि बने, और चाहे वो पांचवें गुण चाहे सातवें। लेकिन अगर उसने वो जो आचरण जो उनका है, मुनियोचित आचरण खत्म होता है तो वो मुनि भी नहीं है, भले ही में। तो मेरा मतलब कहना ये है, मुनि तो वो मिथ्या दृष्टि भी रह करके मुनि तो रहेगा ही। हाँ, मुनि योचित कार्य कर रहा है, तो इसलिए आपने बताया था सम्यक दृष्टि जीव भी
उनको नमन करते हैं, बिल्कुल, उनके आचरण को नमन करते हैं, भी आपने बताया। बिल्कुल सही है। बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि वो मुनि नहीं रहेंगे, मुनि नहीं, तो मैं रहेंगे। अब आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, वह देखो, वो मतलब अगर अपन उस ढंग से कहें कि जो भावलिंगी मुनि की जो दशा होती है, उस अपेक्षा से वो मुनि नहीं कहे जाते। हाँ, राइट, लेकिन हम तो जानते नहीं ना उसको, अपन बिल्कुल तो जानते हैं, वो तो केवल ज्ञानी जानता है, इसलिए वो बिल्कुल सही। सम्यक दृष्टि भी उनको इसलिए झुकता है। बल्कि उसको मालूम भी अगर पड़ जाए कि ये जो अभी प्रथम गुण स्थान में है, तब भी उनके श्रेष्ठ आचरण को देख करके, प्रोवाइडेड वो शिथिलाचारी नहीं है, 28 बिल्कुल सही, नियमों बिल्कुल का सही, पालन हर कोई तो कर नहीं सकता, बिल्कुल सही। इसलिए उनके प्रति जो बहुमान आता है, इसको बहुमान को पंडित टोडरमल जी ने बहुत अच्छे से व्यक्त किया है। ऐसे लिखा है, अहो क्या लिखा, नग्न निर्ग्रंथ दशा, जिनको सम्यक दृष्टि जीव भी उनके सामने सर झुकाती। बहुत बढ़िया, तो अभी ये क्लियर हुआ सब। चलिए, और किसी का कोई है प्रश्न? तो ये जो हम धीरे धीरे जान रहे हैं, इससे हमारे अभिप्राय में कुछ सुधार हो रहा है क्या, कि और बिगड़ बहुत रहा है? जरूरी, ये इस तरीके से जानना बहुत जरूरी भी है। जी, हम लोग समझ नहीं पाते, और इसलिए बहुत जरूरी है कि इसकी इन गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट कर देना, बार बार बता देना। आप जिस तरीके से बता रहे हैं, आवश्यकता है इन चीजों की, जी, क्योंकि अभी बहुत से लोग इन्हीं भ्रम में पड़े हुए हैं, नहीं समझ पा रहे कौन से मुनि है, किसकी कर, कहाँ निंदा हो रही है, कहाँ पर उनकी जो है प्रशंसा हो रही है, कहाँ उनका पूजा हो रही है। हम कहीं के मारे कहीं कोई भी संदर्भ दे करके किसी को भी चाहे कुछ कह देते हैं, चाहे कुछ शब्द कह देते हैं। इन बातों को ज्ञान होना चाहिए कि हम कहाँ मुनि की निंदा कर रहे हैं, कहाँ मुनि की पूजा कर रहे हैं, कहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। सही बात है। नहीं, पंचायत साहब जो आपने कहा ना कि कुछ अभिप्राय में चेंज आ रहा है क्या, हाँ, करत अभ्यास के जड़मत वो सुजान, तो अभी ये है, ऐसा है, ये छोटी छोटी बातें समझ के अभी संज्ञान में जब आएंगी तो ये स्वतः ही होगा चेंज। इसको फोर्स नहीं कर सकते आप, भाई फोर्स नहीं, अपने आप ही समझ में आएगी बात, अपने आप ही संज्ञान में आएंगी बातें कि संस्कार इतने गहरे बैठे हुए हैं कि इनको चेंज करना ये जादू की छड़ी नहीं है सर। मगर कहावत है, रसीली आवत जाते सिर पर पड़ निशान। आप रोजाना उन बातों को कर रहे हैं, इतने सालों से उन बातों को सुन रहे हैं। अरे भाई न चाहते हुए भी, सुनते सुनते भी, जब अब क्या होता है, भले ही हम जानबूझ के वो कर रहे हैं, क्या नाम है, कोई कसाय पाल रहे हैं, लेकिन जब कसाय पलती है उस समय क्षणिक ये आता है कि अरे आज के जन ने यार वहां पे ये बात कही थी, ये कसाय तो नहीं पालनी चाहिए हमको। वही तो है ना, वो तो रिमाइंड नहीं, अनजाने में, जाने में, ये जान के नहीं, अनजाने में ही भाव बन जाते हैं। क्योंकि हमें तो मालूम है ना, हमने स्वाध्याय किया है, मालूम है। जिन्होंने स्वाध्याय नहीं किया है, जो नहीं जानते, जो इसके बारे में जानते ही नहीं है, वो तो सोच भी नहीं सकते कि आज के जन ने क्या कहा होगा, हमारे विद्वानों ने क्या कहा है, मुनियों ने क्या कहा है। जो इनसे दूर हैं उनको तो पता ही नहीं है, वो तो केवल अपने काम में लगे हुए हैं। वही, इसलिए मैंने ये कहा, सुनी सुनाई बातों में नहीं, स्वयं अध्ययन करके, उन बातों की चर्चा करके हम लोगों का भ्रम, अपना भ्रम भी दूर कर सकते हैं और दूसरों का भ्रम भी दूर कर सकते हैं। बिल्कुल सही। सर मेरा एक सवाल है जी, ये द्रव्यलिंग वर्सेस भावलिंग वर्सेस गुणस्थान, जरा दोबारा से समझाएंगे सर। ऐसा है कि भावलिंगी मुनि कौन सी गुण स्थान तक रह सकता है? भावलिंगी तो पूरे हैं 14वें गुण स्थान तक, नीचे की तरफ जाता है ये मुझे। आप 7वें से लेके पहले गुण स्थान तक हम इस कहाँ आ गए हम लोग? देखिए ऐसा है, जब भी जीव पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में जा सकते हैं, आपको मालूम है, पहले गुण स्थान से सीधे 7वें गुण स्थान भी जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका सम्यक दर्शन प्राप्त करने के समय आपके आचरण भी मुनि के लेवल के हैं, उसके अनुरूप हो गए हैं, है ना। तो मतलब पहला गुण स्थान तो मुनि का तो नहीं है, लेकिन आपने जो है द्रव्यलिंगी रूप से उनकी वेशभूषा, उनके जो है महाव्रत आदि धारण कर लिए, भाव की सम्यक दृष्टि भी नहीं हुई अभी, लेकिन उनके इक्विवेलेंट आप धारण तो कर रहे हैं, क्रिया चल रही है, क्रिया चल रही है। तो अब वो व्यक्ति जो है जिसने इतने मंद कषाय कर लिए हैं, जिसका भाव में ये बसा हुआ है कि मुझे तो सही मुनि, न केवल सही मुनि बनना है बल्कि मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना है,
तो ऐसा जब जीव पहले गुण स्थान में ज्यादा देर तक नहीं रहता, वो सीधा 7वें गुण स्थान में जाकर के मुनि होता है। पहुंच गए, बिल्कुल और जब पहुंच भी गए। लैंड करोगे, जब भी मुनि दशा होगी, वो 7वें गुण स्थान में ही लैंड होता है। बाद में 7वें से 6वें में आता है, छठ में आ 6वें गए, हाँ। 7वें में चलता रहता है, लेकिन आएगा पहले 7वें में। अगर वो फिर जीव 5वें में किस तरह आता है, बस। हाँ, 5वें हाँ वाला गुण स्थान वाला जो आया है, वो कैसे आया, मैंने आपको बताया कि अभी 7वें गुण स्थान में आ गया, विधिवत मुनि है, पंच महाव्रत का पालन भी कर रहा है, 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है, मुनि है। अभी जी, किसी कारण से वो 7वें गुण स्थान से डिग करके 6वें गुण स्थान में तो आता ही रहता है, 6वें से आते ही रहते हैं वो क्या। 6वें से नीचे आ गया। 6वें से नीचे आ गया अर्थात क्या है कि जो मुनि के जो महाव्रत आदि पालन करने के जो मंद कषाय थे, वो उतने मंद नहीं रह करके थोड़े से तीव्र हो गए। एक पैमाना बनाया हमने कि अगर इस क्वांटिटी तक उसके कषाय जो है मंद रहेंगे तो मुनि दशा में रहेगा। उससे नीचे आने पर भले ही वो शुभ राग ही हो, शुभ राग की ही बात कर रहे हैं, जी। वो शुभ राग उस लेवल के आ गए कि पहले वीतरागता जितनी बड़ी हुई थी उससे कम बढ़ गई, कम हो गई, अर्थात वो शुभ राग ज्यादा हो गए, और मुनि अवस्था बनी रही, मुनि अवस्था बनी हुई है। ठीक है, नग्न अवस्था होके दिगंबर अवस्था जो है। हाँ, तो वो महाव्रत आदि भी अभी भी पालन कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी कर रहे थे तो हमें 5वें में भी कर सकते। द्रव्य लिंग तो बरकरार है ना। ठीक है, लेकिन वो जो केवल ज्ञानी से पूछोगे तो वो बताएंगे कि इनके जो परिणाम है वो 6वें 7वें गुण स्थान के समकालीन नहीं है। ठीक है, तो उस अपेक्षा से बाहर बाहर के लोगों को नहीं मालूम पड़ेगा कि वो 6वें 7वें में है कि 5वें में है कि 4 में आ गए, लेकिन 4 तक रहेंगे तब भी वो सम्यक दृष्टि तो रहेंगे, जी है ना, भले ही वो मुनि नहीं है केवल ज्ञान की अपेक्षा से। जी। और पहले गुण स्थान में भी आ जाएंगे तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा। जैसे पहले गुण स्थान से 7वें में गए, हाँ, वैसे ही 7वें से धीरे धीरे खिसक के पहले में आते पहले में आ सकते हैं। भाई साहब से टेक्निकली ये भी कह सकते हैं कि अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षान और प्रत्यक्षान, जब प्रत्यक्षान जब उपसम में होती है तब मुनि बन जाते हैं, प्रत्यक्षान जब आ जाती है उदय में तो चौथा 5वां गुण स्थान चलता है, और अप्रत्यक्षान जब आ जाती है उसमें तो और फिर जब अनंतानुबंधी आ जाती है तब मिथ्या में चला जाता है। बिल्कुल इस सही तरीके बात। से भी हम बिल्कुल इसको सही, बिल्कुल टेक्निकली सही। इसको इस तरह कह सकते हैं। वो इसलिए मैंने नहीं कहा कि बाबूजी अभी सब लोग जो है ना वो उसमें नहीं उलझ नहीं, जाते हैं। आरबी जैन तो जानते हैं, हाँ, आरबी जैन को समझा रहे थे ना आप। हाँ। नहीं, औरों के लिए तो आप सही समझा रहे हो, जी। लेकिन आरबी जैन साहब तो ये जानते हैं कि कौन कौन सी कसाएं अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान के उपसम से ये गुण स्थान बनते हैं, और जी। इनके उदय होने से ये गुण स्थान नीचे होते चले जाते हैं। ये नहीं तो आरबी जैन सब जानते हैं। बाबूजी आपने बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया, ये इसका टेक्निकल रीजन बताया जो नहीं, मैंने इसलिए बताया भाई साहब को, इसके जैसा आरबी जैन से बात हो रही थी नहीं, ना, इतना तो मैंने कहा शायद इतना प्रवचन करने के टेक्निकल बाद रीजन बताया, बहुत अच्छा है, लेकिन क्या रिवर्स में ये ट्रू है? ठीक है, बिल्कुल सही कहा। हाँ, रिवर्स में ये ऑनवर्ड जाते समय आपके अनंतानुबंधी खत्म हुई, अप्रत्ययन प्रत्यक्षान आप मुनि बने, लेकिन रिवर्स में जब नीचे गिरते हैं तो ये ऐसा नहीं है। आप देखिए जरा कौन सी कसाई में जागृत होती हैं। नहीं, रिवर्स में भी ऐसा ही है। हाँ, वैसा ही भाई साहब, रिवर्स में भी ऐसा ही है, क्योंकि जिन भावों के कारण प्रत्येक, हाँ एक मिनट, जो अरे सर, प्रत्यक्षानावरण कषाय जाने की वजह से ही जीव को मुनिव्रत धारण करने के भाव हुए थे। एग्जैक्टली, है ना। अभी जब आप एक बात कह सकते हो कि भाव जागृत हुए थे इसलिए वो मुनि बने थे, अब जब वो उनकी जो है प्रत्यक्षानावरण देखिए सर कषाय, ऐसा है, पहले गुण स्थान से 7वें गुण स्थान में जीव गया, उस समय वो नग्न वेश अवस्था में था, मिथ्या दृष्टि था, सभी व्रत कर रहे थे, सो कॉल्ड व्रत, ओके, उनको नाम आप कुछ भी दे दीजिए, महाव्रत नहीं कहिए। लेकिन 7वें से जब खिसल के जो है जब पहले गुण स्थान में आया, तो क्या सडनली जो है भाव जो है वो उनके जो व्रत थे महाव्रत न होके मिथ्या व्रत हो गए? नहीं, देखो, व्रत तो उनके पहले जब गुण स्थान में रह सकते हैं तो वो उन गुण स्थानों में भी रहेंगे, चौथे 5वें में भी रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि जैसे पहले गुण स्थान वाले जीव का अभिप्राय जो है कैसा है, मिथ्या है ना वो, और वहां पर जो चौथे 5वें गुण स्थान वाला जो जीव है उसमें उस लेवल के भाव नहीं रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर जरूर है जो आप कह रहे हो, क्योंकि पहले तो उसके भाव ही नहीं बन रहे थे मुनि बनने के, अभी भाव तो बने हुए हैं ना, उनका पालन तो कर रहा है।
इस अपेक्षा से उसमें थोड़ा सा डिबेटेबल चीज है, वो मसाला है उसमें, कल अपन बात करेंगे उसके बारे में। चलिए डॉक्टर, आपने जो Thank बात you, कही sir. वो बिना मसाले की नहीं है, उसमें मसाला है। नहीं, इसमें भी मैं भी जो अनंतानुबंधी, अप्रकथान, प्रत्याख्यान, इनको कोरिलेट करके कल इसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल बिल्कुल याद रखना आप। हाँ चलिए, बिल्कुल बिल्कुल ओके सर। चलिए चलिए, एक नया टॉपिक मिलेगा आपको, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। नहीं बहुत नहीं, ये बहुत अच्छा है, इसको कोरिलेट करके आप बाबूजी आपने जो चिंगारी लगाई है वो बहुत चलिए ललित जी, और उससे और क्लैरिटी आएगी सर। चलिए चलिए चलिए। ललित ललित है नहीं शायद। क्या बात है। मिथ्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। हो द्रव्य जान वेको बंध वेदी भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको कहु न सताए वेको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो ये जपो दिन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय हो जय हो जय।